स्टूडेंट्स क्लास 7th ये है साइंस और ये आपका चैप्टर नंबर 6 हीट एंड टेम्परेचर। हीट कहते हैं ऊष्मा, टेम्परेचर कहते हैं तापमान, ऊष्मा और तापमान। हीट कैन बी फेल्ट बट कैन नॉट बी सीन। फैल तो सकती है बट दिखाई नहीं दे सकती वो। इट कॉजेज द फीलिंग ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। इसका हम अनुभव कर सकते हैं हॉटनेस से और कोल्डनेस से। इन विंटर वी सिट इन द सन और नियर द हीटर एंड फील वार्म। हम जब जाड़े आते हैं तो हीटर के पास बैठना पसंद करते हैं और जब गर्मियाँ आती हैं तो पेड़ों के नीचे या कूलर में पसंद या एसी में रहना पसंद करते हैं। दिस इज़ ड्यू टू द हीट रिसीव्ड बाई अस फ्रॉम द सन और द हीटर दैट वी फील वार्म बट वी आर नॉट एबल टू सी इट। हम इसको नहीं देख सकते बट इसका अनुभव कर सकते हैं कि सूरज से हमें गर्मी मिलती है और हीटर से हमें गर्मी मिलती है। Another method to keep us warm during winter is to wear clothes made up of wool। जो वूल के कपड़े बने होते हैं उनसे हमें गर्मी मिलती है। It traps air and body heat to keep us warm, to feel and remain cool in summers we sit in shade outside the building। Wear clothes made of cotton that are light and allow air to pass through। Ventilation keeps the body cool। Inside the building fans, desert cooler, ACs and cool water are used to keep it cool। तो देखिए वाटर कूलर और मतलब कूलर से, फैन से और एसी से हमें कूल होते हैं और जो हीटर वगैरह होते हैं उससे हम सन मतलब हीट पाते हैं। सोर्सेज ऑफ हीट। द फॉलोइंग आर द मेन सोर्सेज ऑफ हीट। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्सेज ऑफ हीट फॉर ऑल द लिविंग बींग्स ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर जो हीट का जो पूरा मेन सोर्स है वो है सन। Plants use to energy of the sun to prepare their food। Human beings are able to survive by the heat of the sun। Fuels produce energy when they burn wood, coal, kerosene, petrol and cooking gas are some of the commonly used fuels। तो ये सब फ्यूल में यूज़ होते हैं। The heat produced by burning fuels is also used to drive engines। तो जब कोयला जलता है या डीजल जलता है तो ये बर्न करता है और इंजन में ये इसमें पावर देता है टू रन कार्स एंड द जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शन इज़ ए काइंड ऑफ फोर्स दैट प्रोडक्ट हीट। जो हीट प्रोडक्ट करता है फ्रिक्शन। व्हेन वी रब ओवर पाम, जब अपनी हथेलियाँ मलते हैं, दे बिकम वार्म, में गर्म हो जाती हैं। ए मैचस्टिक कैचेस फायर, ये माचिस आग पकड़ लेती है। व्हेन स्ट्रिक ड्यू टू फ्रिक्शन, जब उस पर फ्रिक्शन होता है, रिगड़ होती है। इन कोल्ड वेदर द इलेक्ट्रिक हीटर प्रोवाइड्स हीट। तो इलेक्ट्रिक हीटर हीट देता है। वी यूज़ गीज़र्स टू हीट वाटर, गर्म गीजर से हम गर्म पानी लेते हैं। इन ऑल दीज अप्लायंस ए फिलामेंट इन प्रेजेंट इलेक्ट्रिसिटी हीट्स अप द फिलामेंट विच एमिट्स हीट। अदर सोर्सेज ऑफ हीट आर volcano eruption, burning of fuels, explosions etc। देखो करेक्टर्स ऑफ हीट। हीट के करेक्टर देख तो देखिए करेक्टर्स ऑफ हीट। हीट हैज़ नो शेप, इसका कोई आकृति नहीं होती। नो मास, इसमें कोई वजन नहीं होता। नो कलर, इसका कोई कलर नहीं होता। नो ऑर्डर और नो वॉल्यूम, इसका कोई वॉल्यूम नहीं होता। नो वेट, इसका कोई वेट नहीं होता। इट इज़ एन इनविजिबल फ्रॉम ऑफ एनर्जी। The presence of heat is felt only through the effect of matter। Heat can be transferred from our body to another। It flows in all directions, कि सभी डायरेक्शन से जा सकती है और ये ट्रांसफ़र भी हो सकती है। हीट एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म इन द अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल हीट एनर्जी कैन बी चेंज टू लाइट एनर्जी। ऑन हीटिंग आयरन इट बिकम्स red hot and emits light। Heat energy can also be converted into mechanical energy। For example steam can move an engine। जैसे एक स्टीम होती है वो हीट होके एक इंजन को मूव कर सकती है। Conventionally other forms of energy can be transformed into heat energy। For example on burning a candle the chemical energy is transformed into heat and light energy। when we switch on an electric bulb the electric energy
gets transformed into heat and light energy. अब देखिए फ्लो ऑफ हीट, हॉट ऑब्जेक्ट देखिए, हीट ऑफ फ्लो, ये कोल्ड ऑब्जेक्ट आ गया इसमें. द फ्लो ऑफ हीट from one body to another takes place in nature. It is from hot object to a cold object. You might have come across several such example in your daily life. For example, mixing sugar is hot milk in the spoon warms. Suppose we keep two bodies in contact with each other. देखो व्हेन वी टच द ऑब्जेक्ट, हम ऑब्जेक्ट जब छूते हैं, हीट फ्लो फ्रॉम द बॉडी ऑफ द अदर, तो हमारी टच होती है वो. वी फील कूल व्हेन वी टच द आइस कप्स, जब आइस को छूते हैं हमें कूल हम महसूस करते हैं. इट इज़ बिकॉज आवर हैंड इज़ हॉटर देन द आइस, और हमारे हाथ आइस की अपेक्षा अधिक गर्म होते हैं. ऑन टचिंग द आइस क्यूब्स हीट फ्लोज फ्रॉम आवर हैंड टू द आइस एंड द वी फील कोल्ड. जब बर्फ़ छूती है तो हाथ हमारे ठंडा महसूस करते हैं. सपोज वी टच द वाटर टेकन फ्रॉम ए गीज़र वी फील हॉट, हम जब पानी गर्म आता है गीजर से हम उसका गर्म महसूस करते हैं. इट इज़ बिकॉज टू द वाटर टेकन फ्रॉम द गीज़र इज़ हॉटर एज कंपेयर टू आवर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर. हमारी जो नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर उससे अधिक गर्म होता है. ऑन टचिंग दिस हॉट वाटर हीट फ्लोज फ्रॉम द वाटर to our hand. As a result, we feel hot when a hot body comes in contact with a cold body. It is observed after some time the hot body loses some of its heat and the cold body also become less cold. This is because of the transfer of heat in both object. ये हीट का ट्रांसफ़र होता है, जैसे कि गीज़र ने पानी गर्म किया, उसमें हीट ट्रांसफ़र होके और वो गर्म आ गया, वो हमारे अगर हमारी बॉडी से टच होगा तो वो हमें हीट लगेगा. ठीक है ना. देखिए भी ट्रांसफ़र ऑफ हीट, हीट फ्लो ऑफ हीट और ट्रांसफ़र ऑफ हीट. तो ट्रांसफ़र ऑफ हीट कैसे होती है? द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर और फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर इज कॉल्ड ट्रांसफ़र ऑफ हीट. इट कैन टेक प्लेस इन 3 different ways. Let us understand it with the help of an example. A teacher wants to distribute apples to the whole class. यदि एक टीचर कोई सारे क्लास को एप्पल बांटता है, there are 3 ways of doing it. तो इस टाइप से वो करेगा इस चीज़ को. पासिंग मेथड, मूवमेंट मेथड और थ्रोइंग मेथड. पासिंग मेथड में क्या होता है? द टीचर कैन आस्क द स्टूडेंट टू स्टैंड इन ए लाइन, और कहेगा लाइन से खड़े हो जाओ. ही हैंड्स ओवर द एप्पल टू द फर्स्ट चाइल्ड हु पासिस इन द सेकंड चाइल्ड. द सेकंड चाइल्ड प्रेजेंट इट टू द थर्ड एंड द प्रोसेस इज कंटिन्यू टिल ईच स्टूडेंट हैज़ एन एप्पल. पहला दूसरे, दूसरा तीसरे, तीसरा चौथा, चौथा पाँचवें, छठा, तो उसको ये देगा तो ये ट्रांसफर हो जाएगी. मूवमेंट मेथड सेकेंडली द टीचर कैन आस्क ईच स्टूडेंट टू कम to her only one man take an apple and then go back in her seat. मतलब वहाँ से एप्पल ले जाके एक एक बच्चा लेता जाएगा, अपनी सीट पर देता. ये मूवमेंट ऑफ मेथड हो गया. थ्रोइंग मेथड ऑल्सो द टीचर कैन थ्रो एप्पल्स टूवर्ड्स द स्टूडेंट एंड दे कैन कैच देम. तो वो फेंक करके एप्पल वो कैच कर लें तो वो थ्रोइंग मेथड हो गया. लाइकवाइज देयर आर 3 मॉडल्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट ऑफ नेचर. कंडीशन, ये कंडक्शन, कन्वेंशन एंड रेडिएशन. तो ये कंडक्शन क्या होता है इसके बारे में आइए जानें. कंडक्शन इज ए प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द हॉट एंड टू द कोल्ड एंड फ्रॉम particle to the medium. Thus a medium is needed for the transfer of heat by conduction is mainly occurred in solids. As the particles in solid are very closely packaged, conditions take place. They can only move to the and fro about their fixed position. They do not leave their position on hitting one end of the solid. The particles at this end absorb energy. They begin to move to and fro more rapidly and collide with the neighboring particles. As the result, some energy is passing to the neighboring particles. Now these particles also begin to move to and fro rapidly and pass on some energy to their neighboring particles. In this way, the heat energy is transferred from one particle to another throughout the length of the rod. देखिए ये जो
जो पार्टिकल से पार्टिकल जो हीट जाती है तो इस टाइप से वो कंडक्शन होता है। व्हेन द फ्लो ट्रांसफर ऑफ हीट takes place by the conduction process following are the condition of the must be fulfilled. A difference of heat exists between two bodies or two ends of the same body. तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाती है। द टू बॉडीज एज डिफरेंट पॉइंट आर द डायरेक्ट कंटेक्ट विद ईच अदर, और डायरेक्ट एक दूसरे से डायरेक्ट कंटेक्ट में हीट जाती है। द कंडक्शन ये कंडक्टर्स एंड आइसोलेटर्स, तो सम सब्सटेंस अलाउ हीट टू पास थ्रू conduct them easily, they are called the conductors of heat. एग्जाम्पल कॉपर, सिल्वर, आयरन, एल्युमिनियम, मरकरी, इसमें जो हीट जाती है। some substance do not allow heat to pass through, they called the insulators of heat. wood, plastic, mud, cork, इसमें हीट नहीं जाती। we use conductor and the insulator in many ways. application of conductors in एंड इंसुलेटर्स, देखिए इन विंटर वी यूज़ कोल्ट्स, हम जाड़ों में रजाइयाँ यूज़ करते हैं। कोल्ट्स आर फिल्ड विद फ्लूफली कॉटन बिकॉज इट इज ट्रैप्ड इन फाइन प्रोसेस ऑफ कॉटन एंड एयर बोथ आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, दे डू नॉट अलाउ द हीट टू एस्केप फ्रॉम आवर बॉडी एंड थस कीप अस वार्म, और हम वार्म रहते हैं रजाई में क्योंकि उसकी हीट जो है उसमें बाहर नहीं जा पाती, बाहर की हीट अंदर नहीं जा पाती। Utensils used in the kitchen are made of metals like copper, brass, etc. And the metals are very good conductors of heat. इसमें क्योंकि ये बहुत अच्छे जो सोर्स होते हैं हीट ले जाने के, their handles are made of wood and bacteria are and conductors of heat. As the result, the handles of cooking utensils protect our hands from the heat while cooking. जैसे हमारा जो तवा वगैरह होता है उसमें जो लकड़ी का हैंडल होता है, जो जैसे लोहा गर्म हो जाता है लेकिन वो लकड़ी गर्म नहीं होती, इसलिए में हैंडल वगैरह लगाए जाते हैं, तो वो हीट का सोर्स नहीं होता है। जो वुड होता है और जो मेटल होता है, धातु होता है, वो हीट का सोर्स होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट वीडियो में कन्वर्सेशन में पढ़ाएंगे आपको, और नेक्स्ट वीडियो में, और ये आप इसको वीडियो लर्न कीजिए। ओके।